हेलो एवरीबॉडी। आज बात करते हैं एक ऐसे बैंक की जिसको भारत के पूर्व प्रधानमंत्री, भारत के पूर्व प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। आज बात करते हैं इंडसइंड बैंक की। इंडसइंड बैंक लिमिटेड एक भारतीय कमर्शियल प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी है जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, महाराष्ट्र में। हमने बात की थी ये जो है वो कमर्शियल प्राइवेट सेक्टर बैंक है। इसका मतलब जान लेते हैं कि जो कमर्शियल प्राइवेट सेक्टर बैंक का ये मतलब होता है कि ऐसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो पब्लिक के डिपॉजिट्स को जमा करें और इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट्स के लिए, मतलब इन्वेस्टमेंट करने के लिए, प्रॉफिट्स के लिए लोन प्रोवाइड करें। दोस्तों, इसका उद्घाटन अप्रैल 1994 में यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी के द्वारा किया गया था। ये जो है, इसके जो फाउंडर हैं वो एसपी हिंदुजा जी हैं, जो कि श्रीचंद परमानंद हिंदुजा, इनका फुल नेम जो है वो श्रीचंद परमानंद हिंदुजा जी है। बैंक का रेवेन्यू देखा जाए तो 55,144 करोड़ का रेवेन्यू है। ऑपरेटिंग इनकम जो है, कंपनी की जो आय है वो 15,864 करोड़ है। नेट इनकम 8,977 करोड़ रुपीस। टोटल एसेट्स जो कि कंपनी के हैं, बैंक के हैं, वो 5,15,094 करोड़ के टोटल एसेट्स हैं। टोटल इक्विटी की बात करी जाए तो 62,326 करोड़ रुपीस की इक्विटी है। कंपनी के जो ऑनर हैं वो 26% जो स्टेक है वो हिंदुजा ग्रुप के पास है, और जो 9.99% जो स्टेक है वो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के पास है, LIC के पास। बैंक में 45,637 एम्प्लॉयज़ हैं जो कि एज ऑफ 2024। दोस्तों, नाउ टुडे ऑन 13th of Jan the company is trading at a high of 2.90%, which refer 26.90 in rupees. Now the share price of the company is 964.20 rupees. देखा जाए फंडामेंटल्स की तरफ नजर डाली जाए तो कंपनी की जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो 73,044 करोड़ की है। बात करी जाए पीई रेशियो की, 8.96 के पीई रेशियो पर कंपनी ट्रेड कर रही है। प्रमोटर होल्डिंग 16.29% है। 77.91 करोड़ कंपनी के नंबर ऑफ शेयर्स हैं। जो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हैं वो 77.91 करोड़ हैं। कंपनी का जो नेट इंटरेस्ट इनकम है, नेट इंटरेस्ट इनकम जो है वो 20,615 करोड़ है। नेट इंटरेस्ट इनकम का ये मतलब होता है कि शुद्ध ब्याज आय, जो कंपनी की ब्याज आय रहती है, ब्याज जो पैसे दिया है उसने कंपनी ने, उसकी जो आय रहती है शुद्ध में वो 20,615 करोड़ की है। बात करी जाए कॉस्ट टू इनकम की, 47.54% है। कॉस्ट टू इनकम का मतलब ये होता है कि यदि बैंक की आय 100 रुपये है तो 47.54 रुपीज़ उसके एक्सपेंसेस, मतलब खर्च में किया जाता है। यहाँ पर 47.54 रुपीज़ मैंने इसलिए लिया क्योंकि यहाँ पर जो कॉस्ट टू इनकम है बैंक की वो 47.54% है। देखा जाए तो जैसे आपको एक और एग्जांपल लेके समझाता हूँ कि यदि कंपनी की जो आय है वो 10 लाख रुपीज़ है और कंपनी का जो खर्च, मतलब जो एक्सपेंसेस रहते हैं, जो खर्च रहते हैं वो 5 लाख है, तो कंपनी का जो कॉस्ट टू इनकम रेशियो रहेगा वो 50% रहेगा। दोस्तों, ये हुआ फंडामेंटल्स की बात है गाइस। दोस्तों, देखा जाए तो कंपनी का जो डाउनफॉल 1/5/2024, मतलब अपन देख लेते हैं, एक पड़ी थी, ये देखिए 1/5/2024, ये तो लगभग इसी की बात है। जब चालू हुआ था डाउनफॉल, जो डाउनफॉल 1 फरवरी 2024 में चालू हुआ था वो पूरा हो चुका है और कंपनी के फंडामेंटल्स भी बढ़िया है। दोस्तों, इसमें लंबे समय तक इन्वेस्टिंग करने का सही समय है, एक बढ़िया समय है। नजर डाली जाए कंपनी की स्ट्रेंथ और कंपनी की वीकनेस के ऊपर, कंपनी में क्या क्या अच्छाइयाँ हैं और कंपनी में क्या क्या खूबियाँ हैं। पहली अच्छा ये देखने को मिलती है कि पिछले 3 सालों से बैंक 1.59% का हेल्दी ROA, मतलब रिटर्न ऑन एसेट, मेंटेन किया है। सेकंड वन देखने को ये मिलता है कि कंपनी का जो रिटर्न ऑन इक्विटी ट्रैक रिकॉर्ड है वो भी अच्छा है, जो कि 3 साल का ROE 13.36% देखने को मिलता है। बात करी जाए थर्ड वन की तो कंपनी का एक अच्छा गुड कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है 17.23% का। दोस्तों, इसका मतलब हम जान लें कि यदि CAR रेशियो 15% से ज़्यादा होता है किसी भी कंपनी का तो बहुत बढ़िया है। इसको कैलकुलेशन ऐसे किया जाता है, इसका जो मतलब CAR कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो ऐसे कैलकुलेट किया जाता है कि नेट एसेट्स मतलब टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स, तब निकल के आता है कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। दोस्तों, ये तो ही कुछ स्ट्रेंथ की बात है। अब बात करते हैं लिमिटेशंस की। कंपनी का जो CASA ग्रोथ है वो -2.23% है, जो कि बहुत कम है। CASA का फुल फॉर्म देखा जाए तो करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट। जो CASA ग्रोथ जो है इज द इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ मनी डिपॉजिट इन बैंक करंट एंड सेविंग अकाउंट। CASA ग्रोथ का मतलब ये होता है कि जितना अमाउंट ऑफ मनी जो डिपॉजिट हुआ है बैंक के करंट और सेविंग अकाउंट में, यहाँ पर देखा जाए तो CASA ग्रोथ ऑफ -2.23%, विच इज वेरी लो, जो कि बहुत कम है। दोस्तों, सेकंड वन की बात आती है हाई कॉस्ट टू इनकम रेशियो ऑफ 47.54%। जैसा कि हमने ऊपर देखा था कि कंपनी का जो कॉस्ट टू इनकम रेशियो है वो 47.54% है, जो कि ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, कम रहना चाहिए। अब नज़र डालते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न पर, तो 42.69% के साथ डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं जो इन बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं वो हैं। फॉरेन इन्वेस्टर्स की बात करी जाए तो 24.74% फॉरेन इंस्टीट्यूशंस हैं, 16.29% प्रमोटर्स हैं और पब्लिक 16.28% के साथ इस स्टॉक में बनी हुई है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको इससे कुछ वैल्यूबल सीखने को मिला हो तो प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट करिएगा, आपकी सपोर्ट की मेरे को ज़रूरत है। अब मिलना होगा अपने अगले स्टॉक में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।